जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस तलाक के बाद शहनशाह को मुकर्रर मेहर की रकम जोधा बेगम को अदा करनी होगी। मंजूर है। और वो रकम ये है 1 लाख अशरफियां सोने की, 1 मन मोती, 10 नग हीरे, 30 नग मानिक, 10 सेर सोना, 5 मन चांदी और 5 सेर जेवरात। बस इतनी ही मेहर? हमें यह स्वीकार नहीं है। हमें इससे कहीं अधिक चाहिए। मगर इतनी ही मेहर मुकर्रर हुई थी मल्लिका हिंद? नहीं, ये कम है। जब एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल आती है तो वो न केवल ये मेहर लेकर आती है, बल्कि न जाने कितनी खुशियां, कितने संबंधों को बुनती है अपने ससुराल में, जैसे हमने बुने हैं, हमने बनाए हैं। अम्मी जान और हमारा संबंध, शहंशाह और हमारा संबंध, इस महल की बेगमातों के साथ हमारा संबंध, इस महल के बाकी लोगों के साथ हमारा संबंध, क्या केवल एक तलाक की वजह से ये सारे संबंध समाप्त हो सकते हैं, टूट सकते हैं? ये अन्याय है। किन रिश्तों की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? आप पे मेरे रुसवा किया, यहाँ तक कि अब तो अम्मी जान भी आपको अपनी बेटी मानने से इनकार करती है। ये मत भूलिए जोधा बेगम कि हमसे रिश्ता टूटते ही ये तमाम रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। हम ये तलाक हमारे इस्लामी कायदों के हिसाब से ले रहे हैं और कायदों में जज्बात की कोई कदर नहीं होती है। यदि ऐसा है तो हमें मुआवजा चाहिए। हर जाने के तौर पर हमें और अधिक धन चाहिए। जो मांगेंगे मिलेगा आपको। मगर शहंशाह, मेहर की रकम वही होती है जो निकाह के समय मुकर्रर की जाती है। नहीं मौलवी साहब, इन्हें जो चाहिए इन्हें दे दिया जाए। जब तक इनका जी ना भरे इनके सामने सोने चांदी का ढेर लगा दिया जाए। हम तो चाहेंगे कि क्यों ना शाही खजाने के दरवाजे ही खोल दिए जाए, सोना लाया जाए। ये काफी है आपके लिए जोधा बेगम? जी नहीं। और जमानत लाए जाए। हमें समझ में नहीं आ रहा सलीमा बेगम कि आखिर जोधा बेगम चाहती क्या है। हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रुकैया बेगम कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है।
इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हर जाना पूरा हुआ। मगर ये तो बस 2 बालियां हैं। क्या इनकी कीमत इतनी सारी दौलत के सामने ठीक है? देखा जाए तो बस इन्हीं की कीमत है। हमारी सासू माँ ने हमें ये दी है, हमारी अम्मी जान ने। मरियम मकानी की बालियां हैं ये, सल्तनत का गर्व है, सल्तनत का गौरव है। और इसके आगे इन सोने चांदियों के टुकड़ों का क्या महत्व। हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो। जिंदगी में पहली बार हमने तुमसे एक चीज मांगी थी जोधा, और तुमने इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका तलाक स्वीकार है। और अब हम यहां से जाने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। आप कहीं नहीं जाएंगी जोधा बेगम, और ना ही जलाल आपको तलाक देंगे। हाँ जलाल, तुम जोधा को तलाक नहीं दे सकते। ये आपकी माँ का हुक्म है। अम्मी जान, हम चाहेंगे कि हमारे कुनबे के अलावा बाकी सब लोग हमें अकेला छोड़ दें। मगर क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। और हम शहंशाह अम्मी जान, कौन रोकेगा? मत भूलो जलाल, अगर तुम शहंशाह हो तो हम मरियम मकानी हैं, और हम कह रहे हैं कि तुम जोधा बेगम को तलाक नहीं दोगे। ऐसा क्या किया है जोधा ने तो तुम उसे तलाक दे रहे हो? सिर्फ ये कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया। आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो हमारे, तुम्हारे और सल्तनत के लिए किया है। बेशक अम्मी जान, लेकिन हमारे मना करने के बावजूद ये अपना मजहब बदलने गई, जो हमें नागवारा है। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी अम्मी जान। क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी। हमने इन्हें मजहब बदलने के लिए मजबूर किया। हम कबूल करते हैं, हमारी वजह से जोधा मजबूर हुई मजहब बदलने के लिए। हमने पहले उन्हें सीधे सीधे मजहब बदलने के लिए कहा था, मगर इस बार हमने उन्हें मजबूर किया। हम इस जंग को रोकना चाहते थे, हजारों जिंदगियों को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने खाना पीना छोड़ दिया। और एक बेटी जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहा सिवाय इसके कि वो अपना मजहब बदल ले। अगर कोई कसूरवार है तो हम हैं जलाल, जोधा बेगम नहीं। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इस सब की हमारी बेटी को इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तुम अगर शहंशाह हो, हम शहंशाह की वालिदा हैं, और हम तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम जोधा को तलाक नहीं दोगे। जिंदगी में बहुत कुछ सीखा हमने।
कुछ चीजें हम कभी नहीं समझ पाएंगे, जैसे एक सास और एक बहू का रिश्ता। क्या अभी इसी वक्त आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे कि हमने जोधा बेगम को तलाक देने का नाटक किया। हम वाकई में उन्हें तलाक नहीं देना चाह रहे थे। हम अच्छी तरह जानते थे कि आप अपनी मर्जी से मजहब बदलने नहीं गए थे। हम जानते थे कि मीजान ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था, और अब आप ये मत समझिएगा कि उन्होंने हमें ऐसा कहा। आप दोनों को देखकर ही ये बात जाहिर हो गई थी, लेकिन हम बस आपको ये एहसास कराना चाहे थे कि देखिए कितनी बड़ी गलती करनी चाह रही थी। हम बस आपको ये एहसास कराना चाहते थे कि अपनी जिस बेटी के लिए अब हमसे लड़ जाया करती थी, आज उसी के खिलाफ खड़ी है। हमने वहां एक जंग लड़ी, उस पर फतेह हासिल करी, लेकिन जब पता चला कि यहाँ भी एक जंग है तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उस जंग को खत्म करें, क्योंकि आप दोनों ने एक माँ एक बेटे के रिश्ते की मिसाल कायम की है, और हम चाहते थे कि वो मिसाल जिंदगी भर कायम रहे, इसलिए हमने ये नाटक किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं अम्मी जान, पहले भी हमने आपसे कहा था ना कि बड़ों के हाथ केवल आशीष देने के लिए उठते हैं, क्षमा मांगने के लिए नहीं। दोनों के बीच सुलह हो गई हो तो हम भी माफी मांगना चाहेंगे जोधा बेगम से। नाराज कर दिया ना उसे, अब जाओ हमारी बेटी को मना के लाओ, वरना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हम। आप भी कमाल करती हैं, अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहती तो अब उसकी खातिर हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती। ठीक है, इत्मीनान रखिए, हम बनाते हैं उन्हें। कहाँ जाने की तैयारियां कर रही हैं? जा रहे हैं हम यहाँ से। खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, आप जानती हैं कि हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। बस अब और कोई सफाई नहीं चाहिए हमें। आज से आपके और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हुए। क्या समझ के मजाक हो रहा है यहाँ पर? जब चाहो उसके सामने हमारे मन को ठेस पहुंचा दी, और जब चाह कह दे कि केवल मजाक था। कितनी सरलता से आपने कह दिया कि हमें तलाक देना चाहते हैं। कितनी सरलता से आपने कह दिया कि अब आपके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया, कोई प्रेम नहीं रह गया। सोचा आपने हम पे क्या बीतेगी? सोचा है किसी भी स्त्री के हृदय पर शब्द कैसे तीर की बातें चुभते हैं? नहीं सोचा। एक बार आपकी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तलाक देने का निर्णय ले लिया, और स्वयं आप क्या करते हैं? इतनी बार हमारे दिल को ठेस पहुंचा चुके हैं। माफ कर दीजिए ना मेरे जोधा बेगम, आप जानती हैं कि हमारा इरादा वैसा नहीं था। कुछ नहीं सुनना है। एक बार हमारी बात सुनिए आप बस। मैंने कहा ना आपसे, कुछ नहीं सुनना है हमने। कहने सुनने को कुछ विशेष नहीं रह गया। चले जाइए यहाँ से, शक्ल ही देखना है मैं आपकी। जाइए। छोड़िए, हमें कहीं नहीं जाएंगे। हमारे साथ ये जोधा बेगम, कुछ दिखाना है हमें आपको।
तारों को देख रहे हैं हम जोधा बेगम, कितने बाहर देख रहे हैं। अब हमारी आंख में देखे, जब तक वो तारे आसमान में हैं तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं जोधा बेगम कि हमने वो नाटक किया सिर्फ इसलिए था कि आपके और मीजान के बीच की दूरियां खत्म हो जाए, बस। रहने दीजिए। जानते हैं आप, इन तारों की भांति आपका प्रेम है, रात भर रहता है और सुबह होते से गायब। आप तो रहने दीजिए शहंशाह, हमें तलाक दीजिए, मेहर दीजिए और पीछा छोड़िए हमारा। मतलब ये कि आपसे तलाक पाकर हमें मुआवजा मिलेगा, जिसमें बहुत सारा धन मिलेगा, धन पाकर हम धनी हो जाएंगे और फिर आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब अब रुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। और ना केवल हम आपको छोड़कर जाना चाहते, बल्कि इन सारे परपंचों को, सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सबको त्यागना चाहते हैं। हमारी बात को समझने की कोशिश करें हम जोधा बेगम। हमने वो नाटक सिर्फ अम्मी जान को समझाने के लिए किया था। पर हम नाटक नहीं कर रहे हैं शहंशाह। आपको रुकने के लिए क्या करें हम? अगर आप चाहती हैं तो आप इसी वक्त घुटनों के बल बैठ कर आपसे माफी मांगे, या फिर जिस तरह से आराम बनो उठक बैठक करती है ना, वो करेंगे हम आपके लिए। तो आप हमें रोकना चाहते हैं? जी। पर केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत कुछ करना होगा। अब बस हुक्म फरमाइए। पहले बताइए, सब करने के लिए आपके पास समय होगा? कितना वक्त लगेगा? सुबह भी हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी हम आपको याद करें तो सारे काम छोड़कर आपको हमारे साथ बगीचे में आकर सैर करनी होगी। हमें मंजूर है। हमें आम खाना बहुत पसंद है, ताजे आम जो पेड़ से तोड़ के लाए जाए। तो जब भी हमारा आम खाने का मन करे तो हम चाहेंगे कि आप ताजे आम पेड़ से तोड़कर हमारे लिए लेकर आए। हमें खुद जाना होगा? बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अभी अपने कान पकड़िए और मुर्गा बन जाइए। अभी? बिल्कुल अभी। यहाँ? हाँ, यहाँ। ऐसा तो मत करिए जोधा बेगम, अगर किसी ने देख लिया ना जाने क्या क्या कहेगा। आप चाहें तो हमारे हुजरे में आ जाएं, फिर वहाँ मुर्गा गधा जो बनाना बना दीजिएगा। क्यों? सबके सामने हमारे मन को ठेस पहुंचाने में आपको संकोच नहीं हुआ तो फिर दंड सहने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मुर्गा बनिए अभी यहाँ पर। अगर आप यही चाहते हैं तो ये करते हैं। अब कभी भी हमें तलाक देने की बात मत कीजिए। कभी नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए हमें। आप जानते हैं कि सब आपसे कितना प्यार करते हैं, सब आपकी हिम्मत करने हमारे पास आ गए। अभी जान में कितना डांटा हमें, और शेखू ने तो कहा कि अगर उनकी मासा को हमने तलाक दे दिया ना तो शाशा का औहदा ही छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं आप शहंशाह? सलीम ने हमें मासा कहकर पुकारा? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमारी घरवाली साहब तारे सलीम ने तने मासा किया। शहंशाह, हमारा बच्चा हमारे पास वापस लौट आया है। मेरा शेखू वापस लौट आया है, मुगल सल्तनत का होने वाला शहंशाह वापस लौट आया है।